कि आपने सिरका लेना है, पानी के अंदर मिक्स करें, खाना खाने से या आधा घंटा पहले ले लें, हाँ, या आधा आपका घंटा बाद। मेटाबॉलिक बहुत फास्ट होगा। जामुन का सिरका इतना मजे का बनता है, उनका सिरका। जामुन का सिरका, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो आप यकीन करें कि एक नेमत से कम नहीं है। जाग अच्छा, आपने जामन जा किस्सा लानी है, एक नवा कट्टा खोलते। प्योर जो है वो सिरका लेके, एक कप आपने वो सिरका, सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं हो, एक कप आपने वो डाल देना, ऊपर आपने मलमल के कपड़े के साथ इसको बांध, इसको आपने स्टेन करना है, स्टेन करके पर्पल कलर का आपका इतना टेस्टी सिरके की खुशबू, सिरके का टेस्ट, ये आपका सिरका रेडी हो गया। वाह। तो फालसा, फालसे का जूस, ठीक है, ये अगर आप साथ लेते हैं तो आपके जिस्म में जो हिद्दत है, आपके खून की हिद्दत है, उसको खत्म करता है, कि खून को जो है वो प्योरीफाई करता है, अच्छा, ये आपकी अच्छा, खून की सफाई करता है, सफाई ये करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। तो इस वजह से जो है वो जामुन लें, जामुन को खाएं। कोई अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है, आप क्या करें, आजकल लेमन सस्ते भी हैं, हर घर में है, लेमन की स्कंजी पी जा रही, छिलके नहीं फेंके आप, एक खाने का चम्मच जामुन की गुठलियों का पाउडर डाल के दम दे दे, आग बंद कर ले, इतना जबरदस्त लेमन का अरोमा उसके अंदर आएगा। कोशिश करें, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, टॉवल आप नहाए हैं, पानी को उसी तरह से ड्राई होने दें। मेरा भाई को फिर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मौसम जो है वो चेंज होता जा रहा है और आगे मौसम जो है इस किस्म का आ रहा है जिसमें जो है चिप चिप और मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाना है। हाँ जी, पहले हमने बात की सर्दी की, वहां पे सिर्फ खुश्की थी, फिर उसके बाद पसीने से बुरे हालात थे। अब ये अजीब किस्म का मौसम आना है, जुलाई अगस्त और सितंबर पे मिड तक तकरीबन ये रहेगा। हाँ लेकिन जी, इसने बहुत ख्वार करना है। बच्चों ऐसे की ही स्किन है। इस किस्म की होती है कि नाक ऑयली है और जो बाकी फेस है वो ऑयली नहीं, किसी के माथा ऑयली है तो बाकी अजीब किस्म की कोई सिचुएशन हुई नहीं बच्चों की। वैसे ही विंगे चिपे हुए थे क्योंकि धूप इतनी पड़नी है, हाँ बाज जी, इन्होंने आना नहीं, रंग भी खराब होने और माओ ने जो है ना सबको आग कर देना। ऐसे कोई ऐसे ही टोटका है। बताइए कि बच्चों की बचत हो सके। हाँ जी, बिल्कुल, उसके लिए जो है वो आजकल आप देखें कि जामुन जो है वो कितना ज़्यादा जामुन, आया हुआ है, ओए वाह जामुन, वाह वाह, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। जामुन लाज़मी बड़ा जो है वो, अंडररेटेड है वैसे ये वाला जी, फल जी, जो जी, है। जी, जी, हाँ, जी, लोग ज्यादा अंदाज़ा नहीं। एवं ही खाते हैं, किसी वजह से नहीं खाते। जी, आज मैं बताती हूँ कि हाँ। इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आप देखें कि जो जामुन है, शहतूत खत्म हुआ, शहतूत के बाद जो वाह वाह अब वाह वाह बेरीज वाह आ वाह। रही हैं, फालसा आ रहा है और फालसा जामुन आ रहा है। रहा। इस मौसम के हिसाब से, क्योंकि हम बार बार जो है वो बात करते हैं सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल्स की तो बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है इसमें अल्लाह ताला की जो है वो जाहिर सी बात है, मौसम चेंजिंग, जिस तरह से आपने वाह वाह बात वाह। की कि डिफरेंट जो है वो इशू प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा वाह होते वाह हैं। वाह, बिल्कुल तो सही, हाँ जी। जामुन अगर जो है वो आप सुबह के अंदर जो है वो आप देखें, हमारे बचपन में तो यही होता था वाह वाह वाह। कि धो के उसके अंदर नमक काला नमक डाल लगा के के, ढिड़क के ओए और होए फिर होए, ओ उसको जड़ा जो है मजा वो, आंदा ते, ओदी हाँ जी, आवाज जेड़ी होंदी सी ना, गुड़ गुड़ जी, गुड़ गुड़ गुड़, वाह जी, वाह जी, वाह जी, वाह। वो खाली पेट एक और वो उस हम, बच्चे को इतने ज्यादा अच्छी तरह शेक कर सकता हो। हाँ जी, बिल्कुल के पूरी ताकत के पूरा। साथ नरम हो जाते थे, हाँ, मीठे हो मीठे हो जाते थे। जाते थे, वाह वाह एक वाह। वो इस मौसम के अंदर, दूसरे नंबर पे हमने जो अपने बचपन में बहुत ज्यादा खाया हुआ है, नीम की गोलियां। नींद की कि नीम नीम, की? नीम, नीम, नीम की नीम की गोलियां। गोलियां अब्बू ये बना के नवी रखते थे। शायद ना लोका। नहीं, 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 ये आप यकीन करें, जैसे मैं बताऊंगी ना उस तरह से बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, बड़े खाएं, सब खाएं। तो जो बरसात के अंदर चिपचिप होता है और उसके बाद एलर्जी, खारिश, दाने, गर्मी, दाने जो हो जाते, पित्त हो पित हो जाती है, जाती है, बिल्कुल तो सही। बहुत ज्यादा पेनफुल जो है ये सारा जो है वो, पूरा टाइम होता है, हाँ जी। बहुत ज्यादा सांस भी नहीं बच्चों आता में और अजीब सा रैशेस होता वगैरह का है। बहुत ज्यादा, जिन बच्चों को पैम्पर वगैरह कर रहे होते हैं, हाँ उन्हें जो हाँ, है वो उनमें रैशेस मसाइल वगैरह आते का। हैं। तो ये वाकई जो है वो आपने बड़ा मसला अच्छा आता है। टॉपिक जो है वो रखा है। जामुन खाना शुरू करें, ठीक है, अच्छा, आपको पता है एक माह के लिए आते हैं। बिल्कुल सही, बहुत जामुन लिमिटेड है वो पीरियड के एक लिए, माह हाँ। के लिए, शहतूत है वो एक माह एक के माह लिए के लिए। आता है। तो एक माह के लिए ये सारे आते हैं। तो फालसा भी इसी एक में तो एडेड है या फालसा, फालसा अलग है? फालसा आपके जिस्म की जो गर्मी है, हाँ। उस गर्मी को जो है ये खत्म करता है। वाह जिस वाह तरह वाह से आप कह लें कि अंदर एसी लग जाती हैं। वाह। तो फालसा, फालसे का जूस, ठीक है, ये अगर आप साथ लेते हैं तो आपके जिस्म में जो हिद्दत है, आपके खून की हिद्दत है, उसको खत्म करता है।
सबसे पहले तो हम जामुन के जो है वो जामुन की थोड़े बात से करते हैं। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। जामुन का फ्रूट 50 ग्राम के करीब, हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ढेरों ढेर जो है वो खाएँ, ज़्यादा भी खा लें इसका नुकसान कोई नहीं नुकसान है। नहीं है, हाँ। आप सुबह में खा लें, दोपहर में, दिन में किसी भी टाइम खा ये लें, थोड़ा खाया नहीं जा सकता, नहीं खाया हाथ नहीं जा रुकता। सकता। ये आपके खून को जो है वो प्यूरिफाई करता है। अच्छा, ये आपके अच्छा, खून की सफाई करता है, सफाई ये करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, तो इस वजह से जो है वो जामुन लें, जामुन को खाएँ। दूसरे नंबर पे इसकी गुठली मत फेंकें। इसकी गुठली को धो के रख लें, इसकी गुठली को आप सुखाएँ। ओके। सुखाने के बाद इसके ऊपर का जो मोटा-सा शेल है ना, हुँ, उसको आप हल्का-हल्का जैसे बादाम तोड़ते हैं ना, हल्का-हल्का तोड़ के इसके शेल को शेल निकाल उतर दें। जाएगा, बिल्कुल सही। अंदर से इसकी ग्रीन कलर की जो है वो गिरी गुठली, जी निकलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको शैडो ड्राई कर लें। श ग्रीन वाली गुठली ग्रीन को, वाली गुठली को। ऊपर से शेल हटा दें। शैडो ड्राई कर लें, शैडो ड्राई करके जब वो खुश्क हो जाए उसका पाउडर बना के रख लें। ओके, अब जो ये वाला पाउडर है, आपने नहा लिया है, आप क्या करें, 1 ग्लास पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच इसका जो है ये पाउडर डाल दें। शावर बॉटल में बेशक इसको डाल दें, इसको ओवरनाइट आप रखें सुबह तक ये आपका वो वाला टोनर रेडी होगा कि नहाने के बाद इसको स्टेन कर लें। हुँ। नहाने के बाद इसको आप अपनी पूरी बॉडी पे स्प्रे कर लें। शावर कर लें इसमें, हाँ, इसको हाँ, शावर कर हाँ। लें अपनी स्कैल्प पे, अपने फेस पे, अच्छा, अपनी अच्छा, ये बॉडी पूरी पे। बॉडी पे किया जा जी, जी, सकता है, जी। बालों के अंदर भी? ये आपका जो एक्सेस ऑयल है, उसको जो है ये कंट्रोल करता है, स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होने ये देता। ड्राई करेगा, ये ये चूस ड्राई लेगा, ऑयल करेगा। चूस जी, लेगा? जी, 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 ओके। जो आपका जो सीबम है हुँ, बहुत ज़्यादा ऑयल ऑयल प्रोड्यूस कर प्रोड्यूस रहा है, कर रहा है। ये अंदर जाके जो है वो आपके सीबम को जो है वो आप समझ लें कि उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बनने देगा। दूसरे नंबर पे आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा। ओके, फटकड़ी हर एक को सूट नहीं नहीं करती, करती फटकड़ी है। का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं भी करना नहीं क चाहिए। हाँ, तो ये फटकड़ी का जो है वो आप समझ लें कि नेमुल बदल है, ऑल्टरनेट, अच्छा, ओके, अल्टरनेट है उसका। ओके, ओके। तो ये वाला इतना ज़बरदस्त जो है ना ये इसका टोनर तो बनता है। आपका मतलब है कि फटरी का नया मॉडल है, तो फिर ये फिर आपके जिस्म से जो बैड स्मेल है, ओडोर, जी, वो भी खत्म ये करेगा? बैड ओडोर को भी खत्म करेगा 100%, 100%। आप इसी टोनर के अंदर कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल दें, पेपरमिंट का डाल दें, लेमन का डाल दें, हुँ, जो आपका फेवरेट, बट एसेंशियल ऑयल डालना है, परफ्यूम नहीं डालना, परफ्यूम नहीं एक आधे डालना। कतरे डाल लें। परफ्यूम तो सिंथेटिक हुआ ना वो चीज़। कोई अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं हाँ, है, आप क्या करें, आजकल लेमन सस्ते भी हैं, हर घर में है, लेमन की स्कंजी पी जा रही, हुँ, छिलके नहीं फेंके आप, छिलके आप ड्राई करके रख लें, हुँ, उसका पाउडर बना लें। ओके, आपने ये वाला जो टोनर बनाना है, आप 1 ग्लास पानी कर लिया, जब उबलने लगे 1 चाय की चम्मच इसमें लेमन के छिलकों का पाउडर डाल दें, 1 खाने का चम्मच जामुन की गुठलियों का पाउडर डाल के दम दे दें, आग बंद कर लें। इतना ज़बरदस्त लेमन का अरोमा उसके अंदर आएगा। एक ये चीज़ चेंज हुई है। आपने बताया कि पहले पानी गरम करें, उसके अंदर लेमन का जो ये पूरा हुआ हुआ है, क्रश हुआ हुआ है, जी। उसका छिलका, वो डाल फ्रेश दें, चाहे डाल दें, चाहे ड्राई करके या ड्राई पाउडर रखा करके हुआ है डाल कोई दें। भी। हाँ, जब उस बॉयल करें भी तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, फिर तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। उसके अंदर सारी लेमन की जो क्वालिटीज़ है, लेमन का तो एसेंशियल वो भी ऑयल, आपकी लेमन बॉडी का के लिए अरोमा, बहुत इम्पोर्टेंट लेमन का और अरोमा, उसकी उसमें फ्रेग्रेंस और सारा कुछ। लेमन का अरोमा उसमें आ जाएगा, और जो जामुन की गुठलियों का पाउडर है, हुँ, वो आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपकी खुजली, रैश, ख़ारिश, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यू हो रहे होते हैं, ये उसको जो है वो स्किन को जो है वो फ़ौरन जो है वो नॉर्मल कर देगा। तो नहाने के बाद आप ये वाला जो टोनर है पूरी बॉडी पे, आर्मपिट्स पे इसको जो है वो स्प्रे करें और ड्राई होने दें। आप देखें कि आपको जो है वो पूरा दिन आपका बड़ा अच्छा, बड़ा सुकून से जो है वो एक गुज़रेगा। यहाँ से नहाने से मुझे याद है, एक और चीज़ मसला आता है, हम जब टॉवल यूज़ करते हैं, जी। तो ये गर्मियों में टॉवल ज़रा कम यूज़ कर, बच्चे जी, वैसे ही जी, 2 मिनट में बिल्कुल, तो वैसे ही खुश्क हो जाते कोशिश करें, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, टॉवल आप नहाएँ हैं, पानी को उसी तरह से ड्राई होने हैं, दें। ड्राई होने दें। आप क्योंकि टॉवल जो है वो मोस्टली जो है वो डेली बेसिस पे नहीं धुल रहे नहीं होते, धुल रहे बेशक होते। आपने इंडिविजुअल अपना ही अपना भी क्यों हो नहीं तब रखा भी, हुआ है। हाँ। हाँ, अब मुझे अच्छी तरह याद है कि वालिद साहब, हम सबके हमारे अलग टॉवल नहाने के बाद अगर यूज़ करते थे, उसको धूप ज़रूर धूप लगवाते उसी थे। वक़्त धूप लगवा देते, बिल्कुल सही। बिस्तरों को हर 8वें दिन, चाहे कंबल हैं, अल्लाहु अकबर! चादरें हैं, तकिए हैं, उनको धूप में जो है धूप वो में ज़रूर रखा बिल्कुल जाता था। सही, बिल्कुल ये सही। हर घर में होता था, सिर्फ़ हमारे घर की कहानी नहीं है। हमारी नानियाँ, दादियाँ जो हमने बचपन में देखा, तो लाज़मी यहाँ तक कि बर्तनों को भी धूप लगवाई जाती थी, दालों को धूप लगवाई जाती थी, जो दालों के डब्बे होते थे, जो हमारे किचन की सारी चीज़ें होती थी, 8 दिन में 1 दफ़ा लाज़मी रूटीन होती थी कि उन्हें जो है वो वीकेंड पे धो के उन्हें धूप जो है वो ज़रूर लगवानी है। धूप आपको अब पता है कि सारे बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देती है। तो अब वो वाली जो चीज़ें हैं ना वो चेंज हो गई हैं।
वो वाली हमारा जो एक लाइफस्टाइल था ना, हम उससे बहुत दूर हो गए हैं, हमने धूप को तो खास तौर पे जो है अपनी जिंदगियों दुश्मन से बना लिया। हाँ हटा दिया है उसमें जी, कि जी, यार जी। ये तो बिल्कुल एक सर्दियों में भी एनिमी है। टाइम नहीं है आपके पास कि आप धूप ले सकें। हम्म हम्म हालाँकि सर्दियों के अंदर लाज़मी जो है वो बच्चों को, बड़े हैं जब, हम्म क्योंकि धूप जो है वो विटामिन डी बनाती है आपकी हम्म बॉडी के अंदर। आप ना वैसे विटामिन डी ले रहे हैं, ना आप धूप में बैठ रहे हैं। उस पे भी ज़ुल्म ये है कि आपने बाहर निकलना है, सन ब्लॉक अपने फेस पे भी लगा रहे हैं, अपने हाथों पे भी लगा रहे हैं। हम्म, यूवी रेज़ आपकी अगर बॉडी में जा ही नहीं जा रही, ही तो आप नहीं रही। देखें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की डेफिशिएंसी वजह से ओए होए होए होए, हड्डियों में हाँ। कमज़ोरी, पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पेन, हम्म पेल कलर है। हम्म तो खा भी नहीं रहे, हम्म और अगर हमें मिल रहा है तो हम उसको भी अपनी बॉडी के अंदर नहीं जाने दे नहीं रहे। जाने दे रहे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो ये जामुन का आपने बताया दो चीजें, एक जामुन खाना जरूर है और एक इसमें इसकी गुठली का जो है। जी, इसकी गुठली के बारे में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये शुगर को कंट्रोल भी जी, करती है, जी, अगर जी। इसको खाया जाए, पता नहीं इसको पाउडर बना के इतनी गोली बना ज़बर जी, के, जी, उसके जी। बारे में कुछ जी, बताइए। बिल्कुल 100%, क्योंकि ये बनता भी था, मेरी वालदा अच्छा। डायबिटिक थी। तो आपने क्या करना है, जैसे हमने जामुन खाया, जामुन खा के आपने इसकी गुठलियों को धो के खुश्क कर लिया, इसका ऊपर का शेल उतार देना। अंदर से जो इसकी गिरी निकलेगी उसको आपने शैडो ड्राई कर लेना है, ठीक हो गया? अगर 1 पाव के करीब ये जामुन की गुठलियों का पाउडर है, 1 पाव काले चने भुने हुए, 1 पाव बादाम, ओ वाह, अच्छा अच्छा अच्छा। इनका पाउडर बना के आप लाजमी, जिन लोगों की, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट है जिनकी शुगर हाई रहती है, इंसुलिन भी लगती है, जरा सा कुछ खा लेते हैं तो उनकी शुगर जो है वो स्पाइक इंफ्लेमेट कर कर जाती है, जाती है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए जो है ये वाला साथ अगर पाउडर खाना शुरू कर देंगे, एक तो कमजोरी नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, दूसरे नंबर पे नेचुरली ये आपके ब्लड से आपकी शुगर लेवल को जो है ये कंट्रोल एडजस्ट करेगा। करेगा उसमें। तो ये कितनी क्वांटिटी खाएं, दो दफा खाएं दिन में, एक दफा खानी इसको है क्या? 2-3 दफ़ा एक चाय की चम्मच के बराबर आप ले सकते हैं। वैसे ही फक्की मार लें, वैसे फक्की ही, हाँ बोले जी, क्योंकि ओके। उसमें चने भी डालने हैं, उसके अंदर चने भी, बादाम भी बादाम है, भी हैं, बड़ा और उसमें हेल्दी है तो जामुन की इसमें गुठलियों का टेस्ट गुठलियों भी का कोई टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। हाँ। तो ये तीनों चीज़ों का पाउडर हम ख़त्म नहीं होने देते थे। ओके, और ये जो है ये ऑल सीजन्स है, ये सिर्फ उस वक्त नहीं जो जामुन जामुन अवेलेबल है, जी, जो जामुन जी, जी। अवेलेबल है तो फायदा उठाएं उसको, जी, जी, जामुन खाएं, बिल्कुल। मौज मारें, और उसके बाद उसकी गुठलियों को जो ज़्यादा है अगर बना के रख लिया तो लाज़मी जो है वो सिलिका जेल जो है वो वो मेडिसिन्स में से साथ रखें वो उसके रख अंदर लें, ताकि ताकि वो कोई नमी उसकी वग़ैरह लाइफ उसके लाइफ अंदर ना बढ़ हो। जाए हाँ जी, उसकी, उसके अंदर से जबरदस्त हो नमी गई। वग़ैरह। एक चीज आपने और बताई थी, ये जो कौन सी गोली थी, सिलिका जेल की? नहीं 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 हाँ नहीं, जी। अभी जामुन के अलावा जो थी वो किसी कौन से नीम की हाँ जी। ओदा की करना है सी। नीम की गोलियां, जिस तरह से मैं कहूंगी ना, हाँ। यकीन करें मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोगों के तो एक्नी नहीं थी, जो चौथी सिस्टर थी ना, तो उसकी ऑयली स्किन थी और ओ उसके बहुत मोटे मोटे दाने आय बनते थे, हाय और वो सबसे ज्यादा लाडली थी, इसलिए कि आय, सबसे छोटी थी। छोटी थी, वाह तो वो वाह वाह अब्बू वाह। को इतनी इस चीज की हम्म, टेंशन होती थी कि इसके चेहरे के ऊपर जो चलिए है वो फिर दाने क्यों 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 बनने दाने शुरू हुए। बने हैं? तो फिर नीम की गोलियां बननी शुरू हो गई, ठीक है। कैसे दादी बनने ने, शुरू हो हाँ गए? जी, हाँ। नीम की गोलियां बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने नीम के फ्रेश पत्ते लेने, पीले ना ओके। हो, ठीक है, जो नरम कोंपले होती हैं, वो आपने लेके, सपोज अगर आधा किलो के करीब जो है वो ढेर नीम के पत्ते लेंगे, जब उसका पाउडर बनाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा सा सा बन बनेगा, जाएगा। हाँ। तो उसमें उसकी पत्ते की जो साथ उसकी जो स्टिक्स हैं वो हटा लेनी है, हटा देनी, सिर्फ आपने सिर्फ पत्ता कॉम्प्ले लेना उसके है, पत्ते पत्ते लेने हैं, लेने हैं, पत्ते इंपॉर्टेंट लेके बात है उसको उसमें। धो के आप, मार्केट में शायद वो 7 स्टिक्स भी साथ ही वो कर देते हैं उसमें, तो नहीं वो नहीं, एक जगह उसमें जगह लगे हुए हैं, नहीं नहीं, देखिए आप। मार्केट से अगर आप अगर लेते हैं तो वो तो नहीं, मैं उसमें ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप हाँ, अंसारी की इसी दुकान दिस से इज जो व्हाट है आई वो एम पत्ते लें, सेइंग, उसके ऊपर हाँ। फंगस वगैरह लगी या हुई है, और इस या तरीके से हाँ। आप खुद से ताज़े पत्ते तोड़ें, लेके तसल्ली कॉम्प्लेन भी हो। उसको जो है वो पत्ते अलग करें, धो के, उसके बाद उसको सारी रात के लिए जो है वो अपने डाइनिंग वगैरह पे या जहाँ पे जो कहीं है घर वो में हवा, जिसमें धूप में नहीं, धूप में नहीं। ठीक है। तो सुबह के अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो थोड़ा-सा पानी लेना है, ग्राइंडर में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाना है, इन पत्तों को आपने अच्छे से ग्राइंड करते चले ग्राइंड जाना है, करते इनकी जाना। चटनी सी बन जाए, ओके। ठीक है। सारे पत्तों की आपने चटनी बना ली, पानी उतना-उतना डालना है कि जो है ना वो ब्लेंड आप हो बकायदा सके। चटनी बनाए, ड्राई नहीं है, ये पेस्ट बनेगी। जी, ये पेस्ट पेस्ट बनेगी, बनेगी, ठीक ओके। हो गया। उसके बाद आपने जो है वो कढ़ाई ले लेनी है। ये सपोज़ अगर 2 ग्लास के करीब आपकी ये चटनी बनी है, ठीक है? हम्म। ये आपने नॉन स्टिक फ्राई पैन में डाल दी, इसको हल्की आँच पे आपने पकाना शुरू कर वाह देना। वाह वाह, ठीक इसी है। के अंदर आपने 1 कप प्योर एलोवेरा जेल, आपने अपनी जो टहनियाँ वगैरह है, वहाँ से उतार के इसको
थोड़े छोटे-छोटे से टुकड़ों के अंदर आपने रख लेना, इसकी जो पीली जेल निकलेगी उसको धो देना वैसे उसको। हम क्यों एलोवेरा जेल घर में नहीं उगाते? इतना कोई कीमती 100 चीज़ों में जी, जी, इस्तेमाल जी, होता जी, है, जी, तो जोड़ों की खालिस दर्दों, वैसे भी इस्तेमाल हो ये जाता है आपका उसमें, इस नेचुरल पे कोलेजन है, हाँ, मैं इस पे जिनके करते हैं पहले वो जोड़ों कर लें, की। फिर एलोवेरा जी, जेल जी, पे भी जी, आते हैं कि खुदारा ये तो गमले में उगा लें, इनके लिए गमले तो में। आपको क्यारी भी नहीं चाहिए, गमलों कैरी में भी नहीं उगा लें। चाहिए। हाँ, तो आपने क्या करना है कि आपने उसकी जो येलो जेल है उसको ज़ाया कर देना, ज़ाया 1 कर घंटा लें। पड़ा रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि एलोवेरा में से थोड़ा-सा ना एक येलो सी जो है वो जेल तेल से सी हाँ जी, निकलती बिल्कुल है। सही। उसको ज़ाया कर हुँ, देना है आपने, उसके बाद उसके काट के लीफ अंदर से जेल निकाल हुँ, के, ठीक है? वो पक रहा है, उसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, हल्की आँच पे, हुँ, तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं, भी नहीं। 1 कप आपने एलोवेरा जेल अब इस उस पे डाल इसमें डाल देनी है। देना। उसको हल्का-हल्का आपने मैश करना है या ब्लेंड करके हुँ, डाल दें या उसी में हुँ। डाल दें। ठीक है? जिस तरह हलवा फुटकियाँ मारने लगता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। इस तरह से नॉन अच्छा स्टिक ये भी फ्राई करेगा, पैन जो है वो इस तरीके से। बिल्कुल सही। इसके बाद आपने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच इसमें आपने आम जो गंदम का आटा है वो डाल देना है। लो दस तो रोटी पकान लगे हो तुसी जी, जी, यार गोलियाँ व्हाट बनानी इज ना। दिस बिहेवियर अच्छा आटा डाल के जब इसको मिक्स मिक्स करेंगे, कर एक डो बन जाएगी। बिल्कुल सही ये आपका एक पेड़ा बन गया। पेड़ा बन गया अब हाँ आपने क्या करना है, इसको ठंडा होने देना है। हम्म, उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी-छोटी सी इसकी गोलियाँ बना लेनी है। ओके छोटी-छोटी गोलियाँ बना के साफ-सुथरी ट्रे ले लें, उसमें रखते जाएँ। हम्म, अब आपने क्या करना है, आइसिंग शुगर या कॉर्नफ्लोर, हम्म, आइसिंग शुगर चीनी लेके उसको ग्राइंड ग्राइंड कर कर लें, लेंगे वो उसका ऐसे पाउडर शुगर हाँ बना बिल्कुल लें, सही हाँ या आपने कॉर्नफ्लोर लेना मिल भी जाती मार्केट से है। इसमें हाँ अब आपने क्या करना है, इसमें इसकी कोटिंग कर देनी है। उसके ऊपर ये इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर या आइसिंग शुगर उसके ऊपर लेते हैं सारी गोलियाँ अभी बना थोड़ा सा ली, गीला सा होगा गीला होगा। तो उस वक्त उसकी कोटिंग हो जाएगी गीला होगा, आपने वो सारी टैबलेट्स उसके अंदर डाल के उसको आपने ना कर लेना, अच्छी तरह से मिक्स मिक्स करके कर हाँ लेना, हाथ बिल्कुल नहीं सही लगाना, हाँ वो सारी कोटिंग हो जाएगी, कोटिंग हो जाएगी ठीक बिल्कुल है? सही उसके बाद इसको भी आपने जो है वो किसी डाइनिंग फिर वगैरह पे प्रॉपर ड्राई हवा करने के पंखे के लिए नीचे इसको खुश्क होने खुश देना। करना है ये गोलियाँ 1-2 दिन के अंदर आपकी खुश्क हो जाएँगी, हम्म चाहे गोल शेप में रहने या दें, चाहे जो आप इसको मर्जी थोड़ा-सा थोड़ा सा प्रेस कर प्रेस लें। कर लें हाँ और बनानी आपने जितना चने का दाना होता है ना, अच्छा इतनी सफ़ेद छोटी हमारा, छोटी इतनी जी जी छोटी-छोटी सी छोटी छोटी से बनानी है, ओके ठीक है? ओके अब ये खाली पेट जो है ना, हमने बहुत खाई हुई हैं। फ़ील भी नहीं होती कड़वी हैं, और ये बरसात शुरू होने से पहले मैं कहती हूँ काइंडली जो है वो आप लाज़मी जो है वो बना के रखें। ये आपके खून को साफ़ करेंगी, ठीक है? उसके बाद थोड़ी सी कौड़ी नहीं होएगी ये बिल्कुल नीम कौड़ी कौड़ी होगी। होएगी ना ये आपके पेट में जिन बच्चों के कीड़े हैं, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, जिन बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा, ना जो करें बच्चे, निम खा दे उन्होंने इस तरह जी, 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 आप यार यकीन कितनी करें, ये आसान चीजें हैं इतनी जिनसे हम कमाल की कितनी चीज़ है। दूर हैं बच्चों का इस वजह से नहीं, वे आपको हर महीने मेडिसिन देनी पड़ती है, डॉक्टर के पास लेके जाएँ, वो कहते हैं पेट में कीड़े हैं। कीड़े हाँ ये दवाई देनी है, 3 दिन 4 दिन जो है वो लाज़मी दें, वो देते वो हैं, पेट फ़र्क साफ और पड़ता है, मैदा पूरा जो है फिर उसमें अगले दिन ब्लड भी और मैदा भी सारा जो और ब्लड साफ होगा तो चेहरा भी फ्रेश खुद ऑटोमेटिकली हो दाने, जाएगा इसके साथ दाने साफ़ होना और ये जो शुरू हम होंगे। साफी सूफी पीते रहते हैं उससे कहीं ज्यादा करोड़ों दर्जे जो है ये बेहतर है। ये आपके ब्लड लेवल से शुगर को कंट्रोल करेगा, जो डायबिटिक पेशेंट है, जिनके ज़ख्म ठीक नहीं होते, ये उनके ज़ख्म भी जो है वो ठीक करेगा। आपका क्योंकि ब्लड जो है वो जब प्यूरिफाइन हो जाएगा, आपका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। वाह आपकी आँखों की नज़र इसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इसके साथ बेहतर होगा, क्योंकि इसका जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है उसके अंदर नेचुरली, हम्म ठीक है? आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसके कितने वो बीमारी सारे टेस्ट करवा लिए, समझ नहीं लग रही। आप जो है ना ये वाली गोलियाँ दे दें, महीना डेढ़ तो महीना। ये तो आप अगर ब्लड की बात है इसका मतलब है इसका ताल्लुक जिगर से भी है वो जिगर को साफ डेफिनेटली करेगा जिगर भी क्लेंजिंग साफ कर, करेगा उसकी इसमें सारा डेफिनेटली कुछ आपका उसमें मैदा साफ करेगा, आपके पेट के, ब्लड का आपके तो जिगर गट से हेल्थ ताल्लुक के है लिए ना अच्छा है। हाँ आपका खून साफ होगा तो जिगर तो खुद ब जिगर तो खुद खुद ही साफ साफ होगा ना, जिगर साफ होगा तो खून साफ खून साफ होगा। हाँ तो हाँ ये हमने जो है ना ये बरसात में, बरसात आपने में पूरा साल बेशक ना ना दें, करें कि इसमें आप सिर्फ गर्मियों का, एक डेढ़ बरसात महीने से पहले 1.5 महीने आप पूरी फैमिली को ये खिला दें। ये छोटे खिला दें बच्चे 5 साल से ये ऊपर, एक गोली चने के दें। दाने जितना एक जी, दिन में एक दफा पानी के साथ बेशक जी, डीक जी, मार पानी जाए के ठीक साथ हो गया छोटे हाँ बच्चे हैं, उन्हें एक जो है वो दे दें जो हाँ 5 जी साल से जी ऊपर जी के हैं। उसके बाद अगर 10 साल से ऊपर के हैं वो 2 ले लें, 3 ले लें, इसका किसी किस्म का कोई साइड कोई इफ़ेक्ट साइड नहीं है। इफेक्ट नहीं है हाँ, ये थोड़ी ड्राइनेस भी करती है। अच्छा हाँ एक चीज़ जाहिर सी ज़हन में बात है रखें हाँ हाँ कि खुश्की ये तो करेगा ड्राइनेस हाँ खुश्की भी करती है। करेगा हाँ तो उसके साथ फिर हमें
देसी घी जो है वो वाह खिलाया वाह वाह जाता वाह था। वाह वाह, अच्छा रात अच्छा। को लाज़मी जो वो फिर रोटी के ऊपर जो है वो देसी घी देसी लगा घी के वो लगा के लाज़मी उसमें, कहते थे खाओ कि तो वो नीम की उसको बैलेंस आउट गोलियाँ ले रहे करेगा। हैं तो उसके साथ खुश्की हो खुश्की हो सकती है। सकती है। बच्चों ने जो है वो बस एक दिन में 1 लेनी है, और बड़ों ने जो है 2 या 3 भी ले सकते हैं हाँ जितने जी, एज वो से ज़्यादा बिल्कुल उसमें, ऐसे क्योंकि ही। अब इतनी छोटा वो है उसमें। बरसात से पहले आप ये ये लाज़मी कर लें पूरी ताकि फैमिली उसमें लाज़मी लें, उसमें जिन्हें एक्ने दाने जिनके किसी भी तरह से नहीं ठीक नहीं हो जा रहा। रहे, दवाइयाँ लगा रहे हैं, मेडिसिन्स ले रहे हैं, आप बिलीव करेंगे कि उनकी एक्ने इसके साथ जो है वो ठीक होना ठीक हो शुरू हो जाएगी। जाए। बस बरसात की तो बड़ी, ये बहुत बड़ी नेमत हो गई बहुत है बड़ी। उसमें, बिल्कुल जी, ठीक बहुत हो बड़ी। गया। हाँ तुसी जी। बड़ी एक अहम शै छड्डती है, तुसी फालसियां दी दस्सिया कि फालसे मेरे बड़े महबूब है, कि तुसी उन्होंने एंड बार सूरत है, फालसियां दस्सियो, फालसे शरबत किस तरह से बनता है और क्या-क्या चीज़ें उसमें डल हाँ सकती जी, हैं? फ़ालसा सिंपल भी आप और सिर्फ शौक के लिए नहीं, अगर आपको पता हो कि ये आपकी बॉडी को कितना हेल्दी, आपको कितना ज़्यादा एंटरटेन कर रहा है, तो ज़्यादा मैं शौक से लोग फालसे का शरबत पीते देखें हैं। जिनके हाथ-पाँव बहुत गर्म रहते हैं, हाँ, मैदे में जिनके गर्मी बहुत है, गर्मी है, खाना हाँ। खा लिया, खाना हज़म नहीं होता, हुँ, बहुत ज़्यादा जो है वो डकार आते हैं, हाँ, खट्टे डकार आते हुँ, हैं, दोपहर का खाना खाया हुआ रात तक जो है वो डकार आ रहे आ होते रहे हैं, हैं, हाँ। हज़म नहीं हुँ, होता, ठीक है? हुँ। उन सब के लिए हाज़मा इससे बेहतर होता है, ठीक है? फालसे के शरबत से। फ़ालसे के शरबत से अच्छा चीनी मेरे बहुत ज़्यादा पै जाती है हाँ फिर। जी, मेरा जो है ना कोई गेस्ट आ गए हैं, मैंने हुँ, फ्रिज़ ड्रिंक नहीं देनी। अब अच्छा। कल दही पड़ा हुआ था, वाह, वाह, मियाँ के वाह! दोस्त आए, वो अदरक का लस्सी लस्सी, बनाई है, वाह, वाह, वाह! बिल्कुल लस्सी सही, बनाई बिल्कुल है, सही। वो खुश हो गए कि वाओ! वाह, वाह! हाँ, इसी हाँ। तरह से कोई भी फ्रूट पड़ा है, आड़ू है, खुबानी है, फालसा है, हुँ, आप उसी टाइम उसका फ्रेश जूस बनाएँ, आप वो वो बच्चों को सर्व दें, करें, वो बच्चों को मेहमान पिलाएँ। आए हैं, उन्हें वो उनको दें। कहें, बच्चों तो को भी उस पे फालसे का एक लगाएँ। जो है वो मैं आपको डब्बे से शरबत बाहर निकलें, डब्बे के दूध से, बिल्कुल उससे डब्बे बाहर के निकले, वो प्रिज़र्व उसको जूसों से, लगे हाँ। हुए हैं और वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह नुकसान है। है। फ़ालसे को आप क्या करें, फ़ालसा धो लिया, धो के जैसे 1 कप के करीब जो है वो फ़ालसा ब्लेंडर में डालें, हुँ, थोड़े से पुदीने के पत्ते डालें। पुदीने के पत्ते, वाह, जी, वाह, जी, वाह, जी, जी, वाह, वाह! थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा-सा जो है वो भुना हुआ ज़ीरा, 1 चुटकी उसके अंदर जो है वो ओह हो काले हो नमक हो की या हो! पिंक सॉल्ट की, हुँ, ठीक है? हुँ, और उसमें 2-3 गिलास पानी के डाल के अच्छी तरह से उसको जो है ये ब्लेंड कर लें। ब्लेंड कर, चीनी ऑप्शनल है, डालना चाह रहे हैं डाल लें, नहीं तो उसमें लेमन एक स्क्वीज़ कर लें। लेमन स्क्वीज़ कर लें, नमकीन ओके। शिकंजी की तरह से हाँ, इसका टेस्ट टेस्ट हो खट्टा-मीठा सा जाएगा। बहुत मज़े का हुँ, हुँ, बनेगा। चीनी डालनी है, चीनी डाल लें, हाँ, बच्चे जिस तरह से है वो हाँ, ज़रा चीनी उसमें को ज़्यादा पसंद ज़्यादा करते पसंद हैं। करते हैं। एक लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे और इसका टेस्ट हो हुँ, जाएगा। हुँ, तो इसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, इसको स्टेन करें, बर्फ़ डाल लें हुँ। और आप इसको जो है वो सर्व अच्छा, करें। स्टेन करने की ज़रूरत होती है? इससे गूदा भी कई दफ़ा बड़ा मज़े का मज़े लगता का है लगता है, उसमें तो। बस उसके बीज लेकिन जो है बीज जो ना है हाँ वो आपको जी, तंग करते बीज हैं हमने इसमें, निकालने होते हाँ। हैं, हाँ, तो उसको लाज़मी जो है वो हमें स्टेन करना स्टेन कर पड़ेगा। लें तो उसे, हाँ। फ़ालसे का सीज़न है, फ़ालसे धो के आप ढेर सारे जो है वो फ्रीज़ कर लें। हुँ, स्ट्रॉबेरी का जब सीज़न होता है, स्ट्रॉबेरी को धो के आप जो है वो छोटे-छोटे पोर्शन में उसको पोर्शंस सेव में कर लें। सेव कर लें। आम का सीज़न है, आम जो है वो ढेर सारा ला के हुँ, उसका गूदा निकाल के छोटे-छोटे पोर्शन जो है वो बना के वो आप जो है हुँ, वो वो कर फ्रीज़ लें, कर लें। तो बच्चे या मेहमान जो भी आएँ, आप ये वाले जो ड्रिंक्स हैं ये ना, ड्रिंक्स, इसके ऊपर जो है ना वो आप बच्चों को लेके आएँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जामुन के हवाले से कोई मज़ीद बातें आप बताना चाहेंगे? कि जामुन एक बड़ा ही अंडररेटेड सा फल मुझे हाँ लगता है। जी, जामुन का सिरका इतना मज़े का बनता है, जामुन का सिरका? जामुन का सिरका और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो आप यकीन करें कि एक नेमत से कम नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जामुन तो आता है, एक माह के लिए हुँ, आता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस फ्रूट के इतने क ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो वो ये होता है कि आया इसको जो है वो किस तरह से हम और किन-किन तरीकों से प्रिज़र्व इसको कर प्रिज़र्व कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल तो उसकी सही। गुठलियाँ तो हमने प्रिज़र्व कर ली, ठीक है, तो जो आम इसका फल है जामुन का, इसका हमने सिरका किस तरह से बनाना है। ओके। आप देखें जब हम ऑर्गेनिक सिरके की तरफ जाते हुँ, हैं 500 ml की बोतल 1100 की 1200 की 1500 की 1500 की, 2-2 बिल्कुल सही। हज़ार की और उसमें भी ये कोई नहीं है कि ये प्योर ही है, ठीक है? तो आज जो कि मैं भी बनाती हूँ, मैंने हाँ। पिछले साल का बनाया हुआ है तो आज मैं जो है ना वो सारे निकाल रही थी, तो मेरे पास अभी भी 2 बॉटल्स उसकी जो है वो बनी पड़ी हुई एक थी। ज़रा हमसायों भिजवा दो। जी, आजकल इस अच्छा, मामले में थोड़ी हाँ, लेज़ी हुई नए हुई नए हूँ, मौसम फैक्ट्री में की ऐसा मसरूफ़ियत नहीं आई कैन फैक्ट्री। इमेजिन, हाँ। तो उसमें ये है कि इसको आपने क्या करना है, जामुन ले आएँ हुँ, ढेर सारा हुँ। और मज़े की बात है कि जगह-जगह जो है ना वो जहाँ पे बाग हैं और हाँ, जगह-जगह उनके ढेरों के सामने, हाँ, हिसाब से वो बस बाग के भरे हुए सामने हैं, टोकरी लगा के वो बैठे होते हैं। बैठे हुए हैं। आपने सपोज़ अगर 2 किलो जामुन है, हुँ,
जामुन ले ला के उनमें से कोई गंदा अगर दाना है उसको निकाल दें। इसको आप अच्छी तरह से धो के एक कपड़े पे फैला के थोड़ा सा पंखे के नीचे छोड़ दें, ताकि उसका जो हमने धोया वो पानी ड्राई होना फाइन ड्राई हो चाहिए। जाए, ठीक बिल्कुल हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने साफ सुथरी जो है वो परात ले लेनी है, या कोई प्लास्टिक का बर्तन ले लेना है, और ग्लव्स पहन लेने हैं अपने हाथों में। ठीक है। अब 2 किलो जामुन आपने उस बर्तन के अंदर डाल दिया। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें पिंक सॉल्ट का, और 1 पाव के करीब इसके अंदर शक्कर। शक्कर, अगर अच्छा। आप डायबिटिक पेशेंट है, अपने लिए स्पेशल डायबिटीज के लिए बनाना चाह रहे तो फिर बेशक शक्कर को शक्कर स्किप कर माइनस दें। कर दें, ठीक हाँ। हो गया। फिर नमक हम 2 टेबल स्पून कर लेंगे। हम्म, डाल के हाथों से आपने अच्छी तरह से उसको मसलना है। मैश कर लिया, ठीक हो गया। उसको अच्छी तरह से मसल के उसके बाद आपने शीशे का मर्तबान लेना है। ठीक है। कोई लोहे वगैरह का या प्लास्टिक के प्लास्टिक बर्तन में बर्तन इसको में नहीं नहीं करना, करना। या शीशे का मर्तबान ले ले, या जैसे कच्चे घड़े आते हैं। ठीक ओके है। ओके, या हाँ। उसके अंदर आपने इसको डालना है। ओके। अब 2 किलो ये है, इसके अंदर आपने क्या करना है, 3 किलो पानी डाल देना इसमें है। गुठली भी अंदर ही गुठली है? भी अंदर रहेगी। ही है, मैश कर गुठली भी दिया इसको, इसका मैश गूदा कर बना लिया, लेकिन गुठली अंदर ही गुठली है। अभी अंदर ही है। ओके। ठीक है। इसके अंदर आपने 2 से 3 किलो जो है वो पानी डाल देना 2 है। से 3 किलो 2 पानी से डाल 3 देना, किलो क्योंकि ओके। 2 किलो हमने जामुन लिया है। जामुन ठीक लिए है। हैं, और आप पहले इसके अंदर शक्कर डाल चुके हैं, शक्कर, हाँ जी। और नमक, पिंक जी सॉल्ट डाल नमक, चुके जी हैं। जी जी। इसको डाल के हमने अच्छी तरह से हाथों से इसको मसल लिया है सारे शक्कर भी जामुन पवाता को। है, पिंक सॉल्ट भी आप जी लड़ नहीं जी। पाएंगे शक्कर नमक? बिल्कुल भी नहीं लड़ेंगे, नहीं बिल्कुल भी लड़ेंगे, नहीं, क्योंकि अच्छा। खराब नहीं होगा। हाँ, नंबर 2, ये सिरके के अंदर का जो एक्सट्रैक्ट्स है फ्रूट्स का, उसको निकालने के लिए निकालने के ये लिए। 2 चीजें बहुत ज्यादा ओके जरूरी हैं। ओके ठीक है। ओके ओके। वो डाल के इसमें फिर आपने क्या करना है, उसको घड़े में डाल दिया या शीशे के मर्तबान में डाल के आपने 2 से 3 किलो पानी डाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जाग लगानी है। जैसे हम दही को जाग लगाते हैं ना, उस तरह से आपने जाग लगानी है। जाग के लिए आपने क्या करना है, जो ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक सिरका, आपके सिंथेटिक प्रोग्राम नहीं। करके 2 दिन में दिमाग ऐसे घूमता रहता है। ये वो रेसिपीज हैं हाँ, कि वही जो ना। ऑथेंटिक है, हाँ, कोई कहीं से जो है वो ली नहीं हुई। ये वो है कि जो मैं 25-30 साल से बनाती खुद हूँ, बना रहे हैं, चीजें बन पर्सनल जी एक्सपीरियंस जी है, जी वाह वाह बनाती हूँ, वाह। उन्हें यूज करती हूँ। उसके बाद मेरे पास 2-2 3-3 साल पुराने एक्सट्रैक्ट्स हो, ये चीजें पड़ी हुई हैं। पड़ी हुई मैं है। देखती हूँ फिर इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, इसके टेस्ट में, इसके कलर में तो कलर में फर्क तो नहीं फर्क आया। तो नहीं है, वाह ये वाह वाह। ऑथेंटिक है, उनके ऊपर डेट्स लिखी हुई होती हैं अच्छा कि ये अच्छा इस अच्छा, सन में ये चीज बनाई बनाई थी, ये थी सन। इसमें, हाँ। मेरे पास 35-35 साल पुरानी भी जो है वो मेरे पास ऐसी ओए चीजें हो पड़ी हुई हो, हैं। अच्छा, और हाँ उसमें जी, वाह कभी वाह टाइम वाह वाह मिलेगा वाह मैं वाह आपके साथ वाह शेयर वाह, करूंगी। जरूर जरूर तो जरूर। मैं आपके साथ वो चीजें जो मेरे प्रैक्टिकल्स हैं। प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, एक उसमें, चीज होती है देखी कि सुनी आपने बात पढ़ नहीं ली, है, हाँ, आपने देख ली सुना, सुन ली देख ली आगे वो बता शेयर कर दिया। दिया, हाँ। नहीं, एक अब जब पर्सनल तक एक्सपीरियंस की जब बात तक कर वो रहे चीज मैं खुद बनाती नहीं हूँ, मुझे उस चीज का पता नहीं चल हैं। जाता कि ये कितनी कितनी ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है, कितना फायदा, ताकि हाँ, किसी का टाइम और पैसे जाया पैसे ना हो। जाया ना हो, बिल्कुल सही। तो इसके अंदर आपने लगाना है जाग। जाग अच्छा, एंड आपने जामन जाग किससे लानी है, एक नवा कट्टा खोलते जी थे जी हाँ। जी। इसके अंदर आपने प्योर जो है वो सिरका लेके 1 कप आपने वो सिरका, सिंथेटिक बिल्कुल भी नहीं हो, 1 कप आपने वो डाल देना। ऊपर आपने मलमल के कपड़े के साथ इसको बांध उससे जो भी जिसमें भी कंटेनर में हमने रखा हुआ है, जी, वो जिसमें मट्टी का जामुन है, डाला, जो भी है पानी सारा डाला, डाला हाँ इसमें, जी, हाँ। उसमें फिर आपने सिरका 1 सिरका कप डाल के डाल, जाग लगा दिया। अच्छा, ये सिरके से जाग लगेगी? जी, सिरके हम से तो जाग। दही में तो वो दूध में हल्का सा दही डालते हैं तो जी, जाग जी, लग जी, जी, जाती जी, है तो इसमें, सिरके के इस अंदर सिरके हम के ये अंदर इसमें, ऑर्गेनिक बिल्कुल सिरका, से सिरका, ठीक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक जो सिरका। वो वाला सिरका बनता है उसका प्रोसीजर बहुत ज़्यादा टफ है, वो बटर, बाँध देते हैं ऊपर से उसको, बहुत ज़्यादा हीट वाली जगह पे जगह पे रखते हैं, रखते अंदर से बबल उठते हैं, हैं। कंटेमिनेशन होती है, प्रोबायोटिक्स उसके अंदर, तो वो एक बहुत प्रोफेशनली एक बड़ा लेंथी सिस्टम है। सिस्टम, ये वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो घरों के अंदर बैठी हुई ख़वातीन अपने लिए बिल्कुल बनाना सही, चाह रही, हाँ। बहुत ईज़ी वे से बना लें, हाँ, बिल्कुल ठीक सही, है? बिल्कुल सही। मैंने इसी तरह बनाया और मैं इसी तरह बना रहे, बनाती हूँ। ऊपर आपने बांध दिया मलमल का कपड़ा मलमल का कपड़ा बांध दिया कि आपने, हवा उसको जो उसमें है वो फिरती रहे। हवा फिरती रहे, उसको आपने जो है वो डेली बेसिस पे आपको थोड़ा सा छिपकली ना फिर जाए, सिर्फ वो आप फिरे। उसको आपने ना हिलाते रहना है हिलाते, थोड़ा अच्छा, सा, हाँ जी, ठीक उसको हो गया। हिलाते रहना है। 10-15 दिन के बाद जो है ये आपका सिरका जो है ये रेडी हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने स्टेन करना है ये इसको। ये जामुन का सिरका रेडी हो जाएगा।
इसको आपने स्टेन करना है, स्टेन करके पर्पल कलर का आपका इतना टेस्टी सिरके की खुशबू, सिरके का टेस्ट, ये आपका सिरका रेडी होगा। इसको फिर आपने जब स्टेन करना स्टेन है, किया तो उसमें गुदा भी थोड़ा-सा निकल गूदा भी जाएगा निकाल और देना है, गुठलियाँ भी जो पहले गुठलियाँ थी उसमें सब सब निकाल निकल गई देनी हैं। है, सब उसको और ये निकाल गुठलियाँ देना। भी वैसे इस्तेमाल हो सकती हैं जो हमने जी, जी, बाकी जो बिल्कुल, हमने चीज़ें बताई थी बिल्कुल उन इनको कामों के धो लिए के थी आप जो है गुठलियाँ वो ड्राई गुठलियाँ कर उसमें हाँ। सकते हैं, ठीक है? हुँ। गुठलियों को हम उस टाइम पे भी उस निकाल उस सकते हैं, काम के लिए लेकिन मैं बीच में ही बेहतर रखती हूँ हाँ। ताकि उन सब चीज़ों का एक्सट्रैक्ट्स वो एसेंस आए, अच्छी बिल्कुल तरह से सही उसके उसके अंदर अंदर आ आए, जाए। बिल्कुल ठीक है। तो इसको आप बॉटल्स में डाल के रख लें। हुँ। ये वाला सिरका मैंने आपको बताया, मैंने पिछले साल बनाया, अभी भी उसका टेस्ट, कलर हर चीज़ नहीं उसी तो तरह ही सिरका है। ये किस काम आता है ये अब वाला? ये वाला हाँ। सिरका, ये जैसे हमने शुगर की बात की, जो डायबिटिक पेशेंट हुँ। हैं, अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा है, खाना हज़म नहीं होता, बॉडी बहुत एसिडिक है, खाना आपने खा लिया है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद या खाना खाने से आधा घंटा पहले पहले वाह! 1 ग्लास पानी के अंदर 1 खाने का चम्मच ही आपने सिरका लेना है। पानी के अंदर मिक्स करें, खाना खाने से या आधा घंटा पहले ले पहले लें, हाँ, या आधा आपका घंटा बाद। मेटाबॉलिक बहुत फास्ट होगा। आप देखें, एसिड चाहिए होता है ना बिल्कुल खाने सही को हाँ, हाँ, हज़म होने उसको के हाँ, लिए। बिल्कुल सही। खाली पेट जो है, जो लोग लेते हैं वो गलत करते गलत हैं। करते हैं। उस वो नहीं करना वो ये नहीं, निहारमू वाला बॉडी ने काम नहीं हार्मो है। ऑलरेडी एसिडिक वो होती है, और मसाइल है और आप और चीज़ें उसके तेज़ाब, लिए वो और जी, चीज़ें वो उसके और लिए जो चीज़ें। हम डिस्कस करते रहे हैं पहले भी हाँ, उसके लिए या ध्यान खाना खाने से आधा घंटा पहले ये पहले वाला हाँ, सिरका ले लें हाँ, आप, 1 खाने का चम्मच ज़्यादा नहीं ज़्यादा लेना, नहीं, या खाना खाने के आधे घंटे अधिक बाद। बाद ले लें। एक तो ये आपका ब्लड शुगर लेवल जो है ये कंट्रोल करेगा, दूसरे नंबर पे आपका मेटाबॉलिक फास्ट होगा, खाना आपका अच्छा हज़म होगा, प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और दूसरे नंबर पे ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनका शुगर की वजह से वेट बहुत ज़्यादा और नीचे नहीं आ रहा। डायबिटिक पेशेंट्स का वेट जो है ये लॉस करेगा, और जो डायबिटिक नहीं भी हैं वो अपना वेट लॉस करना चाह रहे हैं, खाली पेट सिरका लेने की बजाय ये वाला सिरका खाना खाने से आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधे घंटे के बाद लें। ये अगर आपने मुझे ना भेजा तो मैं खुद लेने आ जाऊँगा। इससे जी, बेहतर है कि आप मुझे भिजवा बिस्मिल, इस बहाने से आप आएंगे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नहीं वो ਉਂਝ बुला लो ना, काम वास्ते जो जगह तुसी भिजवा दो। अच्छा, ये एक ज़बरदस्त चीज़ हो गई।